हाथ नहीं लगाओगे। ये कहा था कि नहीं कहा था? एक बात मैं कहना आप लोगों से भूल जाने को, अभी तक तो हमने आपने जो चर्चा की उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन अब मैं जो चर्चा करने चल रहा हूँ इसमें हम आप केवल गुरु महाराज के वचनों की ही बात करेंगे, दूसरी बात इधर उधर की नहीं करेंगे। क्योंकि सत्संग मैंने सुना है और हमको जो भक्ति करना है, वो भक्ति का मतलब है केवल गुरु के आदेश का पालन। सत्संग के गुरु महाराज बहुत सुना है, हम लोग क्या सुनाएंगे? अब कोई अपने को दम बांधे कि मैं सत्संग सुना रहा हूँ, ये उसकी मूर्खता है। गुरु महाराज जो कहते हैं हमको भक्ति के रास्ते पर चलना है मेरे बंधुओं, तो इस समय में गुरु महाराज ने कहा था कि मैं इसी जगह चला जाऊंगा कि तुम क्या करते नहीं पाओगे। एक बात, दूसरी बात, अगर मैं इस मंच से गुरु के अलावा, गुरु वचनों के अलावा कोई दूसरी बात कहूंगा तो आप सत्संग मना कर देना मुझे कि आप गलत बोल रहे हो। और एक बात, दूसरी बात, वो भक्ति का मतलब या तो हम भक्ति करना छोड़ दे, और अगर वो भक्ति के रास्ते पर हम चल रहे हैं तो वो भक्ति का मतलब गुरु के आदेश का पालन, और गुरु के आदेश का पालन हम आप कर रहे हैं तो गुरु ने हमको आपको क्या आदेश दिया उस पर हम आप जरा विचार करें। ये तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं इसी जगह चला जाऊंगा, ये तो बहुत बात की बात है। और इससे पहले देखा था कि गुरु महाराज आने वाले समय में हमारे शिष्यों के अंदर, मेरे सत्संगियों के अंदर इस तरह के मतभेद हो जाएंगे कि गुरु महाराज के वचनों को ही झूठा साबित करने पर तो खुल जाएंगे, और आज वही हो रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने सन 86 में 1986 में ही फरमा दिया था, कह दिया था कि बच्चों जा करके लोगों के बीच में इस बात को बता दो, इस बात को बता दो कि वो वादा करके, जरा ध्यान देना इस बात पर, वो वादा करके वादा निभाने वाला आएगा। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, इतना बड़ा दावा किया था गुरु महाराज ने कि बच्चों इस मंच से कही हुई ये बात भी इधर उधर होने वाली नहीं है। चाहे पृथ्वी आकाश में चली जाए, आसमान पृथ्वी पर उतर आए, सूरज पूरब से पश्चिम उधर होना शुरू कर दे, ये हो सकता है, जबकि होगा नहीं, होगा ऐसा? अरे पृथ्वी जब वहां चली जाएगी, आकाश से हाथ चला आएगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी मेरे लोगों, ऐसा होगा नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी मन से कही हुई मेरी एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं है। मेरे वचनों को आप पत्थर की लकीर समझो, ये कहा था गुरु महाराज ने। ठीक है, आप इस बात से एग्री हो गए तो अब गुरु महाराज ने ये भी कहा था बच्चों, महात्मा के एक तीर के कई निशाने होते हैं, महात्मा के एक तीर के कई निशाने होते हैं। और आज आप क्या कर रहे हो, पहले इसको सुनो। मैं खास करके उन सत्संगियों को कहना चाहता हूँ कि किसी शायर ने कहा कि सदियां गुजर जाती हैं, वचनों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब मैं जो भक्ति पर चल रहा हूँ। आपसे ज्यादा मुझे दुख है कि आज हमारे गुरु महाराज को के वचनों को लोग झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। ऐसा होने से उन सत्संगियों को कितना नुकसान हो रहा है, जिन सत्संगियों को पकड़ करके गुरु महाराज ने एक एक पकड़ करके इतनी बड़ी बढ़िया तैयार की थी, और उस बढ़िया को आप रहस्य करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, किसी शायर ने कहा कि सदियां गुजर जाती हैं एक आत्मा बनाने में। आत्मा माने घर। इंसान के पूरे जीवन की कमाई जो है एक मकान बनाने में लग जाती है, किसी तरह से जुगाड़ करता है, एक मकान बनाता है। वो एक गांव में एक मकान बनाता है, इसी तरह से कहते रहते कई मकान बनते हैं, एक बस्ती बन जाती है। जब बस्ती बन जाती है तो कितना समय लगता है उस बस्ती को बनाने में, लेकिन एक आदमी आता है उसमें क्या करता है, एक चिंगारी रख देता है, पूरी बस्ती की बस्ती जल करके राख हो जाती है। गुरु महाराज ने एक एक जीव पकड़ करके 40 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके एक संगत खरीदी थी, लेकिन हमारे यहाँ से गलत व्यवहार से
अल्प ज्ञान से आज मेरी संगत के पेड़ों में बढ़ गई है, इसका अंदाजा आपको लगा पाएंगे। तकलीफ उसको होती है जिसको अपने गुरु महाराज की मेहनत को देख करके, गुरु महाराज इस अवस्था में सारा दिन करते थे, सारी रात करते थे, कार्यक्रम पे कार्यक्रम करते थे कि किसी तरह से मेरी एक संगत खड़ी हो जाए। संगत क्यों खड़ी हो जाए? उसी के लिए कहा कि सदियां गुजर जाती हैं एक आसिया बनाने में, तुमको तरस नहीं आता है बस्तियां जलाने में। आप उन बस्तियों को जला करके खाक कर दे रहे हैं। और गुरु महाराज क्या चाहते थे कि आप हमारे समाज में जो तमाम तरह की गलतियां हैं, तमाम तरह का लोगों के पास अत्याचार हो रहा है, उन सारे अत्याचारों को खत्म करके यहाँ पर क्या हो, एक सतयुग। गुरु महाराज का सबसे पहला संकल्प था सतयुग लाने और कलयुग जाने का। ये सच नहीं था। वो दीवाने गवाह है मेरे बंधुओं, जिन दीवारों पर हमारे हिंदू भाइयों ने घूम कर रात रात भर दीवारों पे लिखा था कि सतयुग जाएगा और कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। जय गुरुदेव की वाणी लिखा था। और उसके बाद क्या था? सतयुग आएगा और जाएगा। ऐसा क्यों कहा गुरु महाराज? ऐसा इसलिए कहा मेरे बंधुओं कि गुरु महाराज का मिशन तो कुछ और था। और आप अच्छा करके देखिए, लिखा है साफ गुरु महाराज ने कि एक समय में दो कार्य नहीं हो सकते। दो कार्य क्या है? दो कार्य क्या है? कभी किसी ने पूछा गुरु महाराज से? नहीं पूछा नहीं, लेकिन गुरु महाराज ने इशारे में सबको बता दिया। क्या बताया? एक तो ये काम था मेरे बंधुओं कि संसार में सबसे पहले कि हम आए और देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तो तुमको घर पहुंचाना एक हमारे काम। गुरु महाराज का एक मिशन था। और दूसरा काम क्या था? अरे आप साधारण भजन सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब मौका करके काम करोगे। और साधारण सुमिरन भजन तब होगा जब आप माहौल होगा। सभी लोग सारा दिन अपना काम करेंगे, शाम को परमात्मा के ध्यान रखेंगे। तो सतयुग जैसा माहौल कैसे आएगा? सतयुग जैसा माहौल तब आएगा प्रेम व्यवहार कैसे होगा जब हमारे आपके ऊपर जो है तमाम तरह की इस तरह से परेशानियां सामने खड़ी हैं कि हम आप चारों तरफ से ग्रसित हैं, हमारे आपके विचार आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए तमाम तरह का संकल्प लिया और तमाम तरह की रूपरेखा हमारे आपके सामने रख दी। व्यवस्था परिवर्तन क्या है? इस देश में बंधुओं हमारे राज्य के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार कैसे खत्म होगा, ये गुरु महाराज का पहला उद्देश्य था। ये देश जो है कानून से चलता है,
विधि से चलता है। हमारे आपके लिए क्या कानून बना है कुछ मालूम है? कुछ नहीं मालूम। हम आप जो है ऐसे गफलत में जी रहे हैं कि वो चीज हमको आपको जानकारी ही नहीं है। हम आप स्वतंत्र भारत में बैठ करके अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। अब हम आपको एक बात, दूसरी बात, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु भाई हैं अध्यात्म की चर्चा करते हैं, अगर उनके सामने ये बात रखी जाएगी तो वो सोचेंगे कि आखिर से कौन सा सत्संग है। लेकिन माफ करना, वो भक्ति का मतलब होता है स्वयं वैध संभय नहीं और सासो कष्ट न कहीं। जो गुरु के वचनों को समझेगा, गुरु के उस उद्देश्य को समझेगा, वो गुरुभक्त होने के काबिल नहीं है। मेरे बंधुओं, गुरु महाराज ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये डाक पहले हैं, ये डाक देखिए। इस सृष्टि में किसी गुरु ने अपने शिष्यों को डाक पहनाया नहीं पहनाया। हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव जय गुरुदेव भैया माफ करना, खाते पीते तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई। आप इसकी व्यवस्था बाद में करना, इस बात रख दीजिए कृपया। एक बंदा जय गुरुदेव कहने वाला आ गया। भक्ति का मतलब केवल गुरु के आदेश का पालन। गुरु महाराज ने कहा था कि जो आज हम इस देश में देख रहे हैं, सबसे पहले एक नोटिस कर लीजिए। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, जिस देश में जब सत्युग आ जाएगा और कलयुग चला जाएगा, तो जो आज हमारी ये माताएं मेहनत कर रही है एक एक चीज के लिए, इनके गुरु महाराज का ये नारा है। हमारे भैया बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ लीजिए। गुरु महाराज ने कहा था कि जिन महिलाओं के, जिन माताओं और बहनों के हाथ में कांच की चूड़ियां नहीं है, उनके हाथ जो है हीरे और जवाहरात से जड़े हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन लेकर के गुरु महाराज आए थे। उसके लिए गुरु महाराज ने दूरदर्शी भी बनाया, भूम द्योतक भी बनाया, और गुरु महाराज ने कहा था जिसने भूम द्योतक का गठन किया था, झंडा लेकर के भूम द्योतक का गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, इस झंडे को तुम लोग पकड़ लो, पूरा विश्व इस झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो मुझे बाबा जय मत बढ़िया। ये गुरु महाराज अगर नहीं मालूम है आपको, तो आज तक जो नेट का जमाना है, नेट पर आप सर्च कर लेना कि गुरु महाराज जब भूम द्योतक का गठन कर रहे थे तो उस समय की स्पीच उनकी क्या साफ इस झंडे को पकड़ लो। और ये भी कहा था अभी मेरा झंडा तो बाद में आएगा, कहा था तो नहीं कहा था, जो एक बात नहीं बताएंगे। और अगर बच्चे बच्चों को याद नहीं है तो आप लोगों को पहनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक बार काफिला गया था तो काफिले में गुरु महाराज से पत्रकारों ने पूछा, ये बताइए महाराज जी, आप इतनी बड़ी जनसैलाब लेकर के चल रहे हो, क्या आपकी बातों से सारे लोग सहमत हैं? क्या आपके मिशन से ये लोग अवगत हैं? क्या सब चीज के लिए लोग जानकार हैं? तो गुरु महाराज ने बड़े दावा के साथ काफिले में मैं भी शामिल हूं। गुरु महाराज ने कहा था कि ये जितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं, इनसे आप तुम्हारे अंदर जितने भी प्रश्न हो उन सारे प्रश्नों को पूछ लो। अगर तुम्हारे एक भी प्रश्न का ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं अपना काफिला लेकर के वापस चला जाऊंगा। ये गुरु महाराज की वाणी है। बंधुओं, जिस गुरु को अपने शिष्य पर इतना बड़ा गर्व हो, आज वही शिष्य गुरु महाराज की सारी वाणी को झूठ करके, झूठ बता करके गुरु महाराज के सारे उद्देश्यों को दूषित करता है। अगर इस तरह की बात है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भैया ये माइक की आवाज क्यों चेंज होगी? मेरे प्रेमी भाइयों, भैया माइक जरा ठीक करिए। जय गुरुदेव
ऐसे नहीं भाई, जब भाई देख लीजिए देखा जय बंधुओं, गुरु महाराज ने अपनी आवाज घूम घूम कर सारे भारतवर्ष में लगाई कि हे बच्चों, सावधान हो जाओ और इस सृष्टि में तुम लोगों को जो कार्य सौंपा गया है उस कार्य को लेकर के जन जन तक जाकर के मेरी आवाज को पहुंचा दो। लेकिन हमने आपने क्या किया कि कुछ गुरु महाराज की एक भी बात को नहीं माना और उल्टे गुरु महाराज को हम लोगों से दुखित होकर के मंच से कहना पड़ा कि बच्चों, मैं जिस काम के लिए आया था उस काम के लिए हमको एक आदमी भी नहीं मिला। पहले कहा कि 5 आदमी भी नहीं मिले, कहा था कि नहीं कहा था? आप लोग समर्थन करो कि मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, तुम मेरा काम कर दो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आप ये बताओ कि इस सृष्टि में जो इतनी बड़ी ताकत लेकर के आया हो, इतना बड़ा पावर लेकर के आया हो, उसका कौन सा काम हम करने के लायक है? कभी हमने आपने पूछा? नहीं पूछा। और जब नहीं पूछा तो उन्होंने इशारे में सारी बातें बताया, लेकिन हमने आपके समझा नहीं, और समझा तो हमने उसको नजरअंदाज कर दिया। और अगर नजरअंदाज कर दिया तो हमको आपको चाहिए कि शिष्य होने के काबिल नहीं है, चुल्लू भर पानी में मुंह डूब करके मर जाना चाहिए। मेरे बंधुओं ने कहा कि गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके कोई माई का लाल इस भारतवर्ष को खुशहाल नहीं कर सकता है। कहा था कि नहीं कहा था? आखिर क्या जरूरत थी इन सब चीजों को करने के लिए? इन सब चीज आए थे तुम जीवात्मा के कल्याण के लिए, जीवात्मा को इनके निज धाम पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली की राजगद्दी से तुमसे क्या मतलब था? नहीं मतलब था, मतलब था क्योंकि गुरु महाराज के तीर के कई निशाने होते हैं बंधुओं, और गुरु महाराज ने तमाम तरह का इशारा किया। इसीलिए कहा कि सैन बन समझे नहीं तासो कछ न कहें। अब आप बताइए कि गुरु महाराज ने कहा कि जो हम गद्दी पर बैठ करके माई का लाल कुछ नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ दिल्ली की पार्लियामेंट जो है वो फूसों में चलेगी, जंगलों में चलेगी। क्यों चलेगी? कि दिल्ली की पार्लियामेंट में जो वहां पर राजनेता, हमारे भ्रष्ट राजनेता आज बैठ करके इन गरीब जनता की खून और पसीने की कमाई को वहां अनर्गल में फूटा रहे हैं। एक दिन का खर्चा कई अरबों का रुपया होता है। जब घास फूस की झोपड़ी में, जंगलों में वो पार्लियामेंट चलेगी तो क्या खर्चा आएगा? कुछ नहीं। जो खर्चा वहां हो रहा है बंधुओं, वो सारा खर्चा बच जाएगा तो हमारी जनता के विकास के कार्यों में लगेगा। ये गुरु महाराज का संकल्प था। और एक बात गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों, इस संसार में हमको आपको बहुत दिनों तक मुगलों ने लूटा, ये गुरु महाराज की बारी है, अंग्रेजों ने लूटा, और आज हमको आपको फिर उसी में लूटा जा रहा है। हमको आपको धोखे में रखा जा रहा है। धोखा क्यों? आज हमारे देश में गरीबी क्यों है इतना सब कुछ होते हुए भी? गुरु महाराज ने कहा कि बच्चों, 1 रुपए का सिक्का, चांदी का सिक्का था और धोखा हो गया। सुना है पुराने भाइयों ने कि नहीं सुना? आप बताइए, वो पुराने जो धोखा हो गया, गुरु महाराज से किसी ने पूछा क्यों धोखा हो गया? पार्लियामेंट की बात आप क्यों करते हो? और ये भी कहा था कि आप आए हो इस भवसागर से छुड़ाने के लिए कि हमारे माताओं और बहनों की कलाइयों में हीरा चलने आए हो। कहा था कि नहीं गुरु महाराज ने? और जो पुराने भाई है, हम लोगों ने घूम घूम करके प्रचार किया था, गांव में, बस्तियों में लोगों के सामने ये सारी चीजें बताया था। तो सद्युग कैसे आएगा? जिस सद्युग के आने की कल्पना, जिस सद्युग आने के उद्देश्य की पूर्ति गुरु महाराज ने बताई थी कि करने के लिए हम आए हैं, तो इसी तरह से आएगा कि चारों तरफ से हमको आपको लूटा जा रहा है। अब वो एक बात। दूसरी बात,
आज जो प्रचार किया जा रहा है कि गुरु महाराज चले गए इस सृष्टि से, एक तरफ तो वादा चल रहा है कि मैं जिस काम के लिए आया हूं मैं उस काम को करके जाऊंगा, मैं उस काम को करके जाऊंगा, और जिस काम के लिए मैं आया हूं उस काम को कोई माई का लाल कर नहीं सकता है, और उस काम को करने के लिए मुझे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। तो गुरु महाराज ने उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए बंधुओं कि सतयुग जैसा माहौल यहाँ पर बनाने के लिए तमाम तरह का संकल्प लिया, तमाम तरह का प्रयास किया, लेकिन हमारे आप के कारण वो प्रयास फलीभूत नहीं हुआ। लास्ट में गुरु महाराज को मजबूर होकर के कहना पड़ा कि जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं आया हूँ, जिस युग परिवर्तन के लिए आया हूँ, जिस तरह से युग परिवर्तन के लिए राम ने समय का इंतजार किया, भगवान कृष्ण ने समय का इंतजार किया, उसी तरह से अब मैं भी उस समय का इंतजार कर रहा हूं। और घूम घूम करके गुरु महाराज चारों तरफ अपने बातों को बताते थे, और ये भी जब देखा कि मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे सत्संगियों में, तो गुरु महाराज ने सीधे से कह दिया कि बच्चों, जब महात्मा चुप हो जाते हैं तब फिर सृष्टि अपना काम जारी करती, कुदरत अपना खेल जारी करती है। महात्मा ने आगे आने वाली तमाम तरह की जो त्रागसी से हमको आपको अवगत कराया, लेकिन हमने आपने माना नहीं। क्यों नहीं माना? इस देश को आजाद कराने के लिए आज ही नहीं, इसको सतयुग को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज्य था मेरे बंधुओं, तो उस राज्य को हटाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे वीर शहीदों ने तमाम तरह की कुर्बानी दी। और इस बात की चर्चा मैं इसलिए आज कर रहा हूं कि मेरा मन बहुत गठित हो रहा है, क्योंकि इस चीज की चर्चा गुरु महाराज ने तो सत्संग पहले बहुत सुनाया, लेकिन इस चीज की चर्चा गुरु महाराज पहले किया भी करते थे और कहते थे, बच्चों मैंने गांधी के 35 साल के 23 साल के सत्याग्रह को भी देखा। कहा था कि नहीं कहा था इस बात को? अगर नहीं मालूम तो गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चों मेरी इस पत्रिकाओं को बहुत संभाल करके रखना। कहा था कि नहीं कहा था? इसलिए कहा था कि आगे आने के जो समय आगे आ रहा है उस समय में लोग मेरी वचनों को झूठा साबित करेंगे, इसलिए उसको सही साबित करने के लिए आपके पास कोई रहेगा नहीं, कोई प्रमाण नहीं रहेगा, इसलिए मेरे वचनों को आप दिखा देना कि ये मेरे गुरु महाराज ने इस वचन को कहा था। इसीलिए संभाल के रखने के लिए कहा था बंधुओं। आज तमाम तरह के मृतक प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, गुरु महाराज के जीवन परिचय को बताया जा रहा है। एक पुस्तक हमारी कहानी जो एक पुस्तक जारी हुई है मेरे बंधुओं गुरु महाराज के बारे में, कि गुरु महाराज को बताया गया है गुरु महाराज रहने वाले खतौरा के हैं, जात के अहिर हैं, इनके पिता का नाम राम सिंह है, माता का नाम मोहिनी देवी है। ये सब बंधुओं कहना नहीं चाहिए, एक तरह का षड्यंत्र है, एक तरह का षड्यंत्र है। ये जो आपके इस समय उत्तराधिकारी जो नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, इसलिए उनके कर्मों का भार मेरे ऊपर चढ़ेगा, लेकिन सच्चाई को बताने के लिए अब चाहे वो हो मैं उस कर्मों के भार को भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच्चाई को मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। आज आप लोग कहते हो कि बाबा जय गुरुदेव जिंदा है, मैं कैसे मान लूं कि बाबा जय गुरुदेव जिंदा है? आपके संसार में ये देश विधि से चलता है, कानून का राज है यहाँ, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ये एक पुस्तक है मेरे बंधुओं, नाम योग, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इस समय उत्तराधिकारी है जो वहां मथुरा के पंकज महाराज और पंकज महाराज के पिताजी, वो साफ इस पुस्तक में लिखे हैं कि बाबा जय गुरुदेव रहने वाले खतौरा के हैं, जात के अहिर हैं, नाम उनके पिता का नाम राम सिंह है, माता का नाम मोहिनी देवी है। ये पत्र जारी हुआ है और प्रशासन ने, कानून ने
तो मृतक प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। अब आप बताइए, जब कानून इस बात को मान चुका है कि बाबा जय गुरुदेव मर गए, इस पुस्तक में जिसको हमारी बातों पर विश्वास न हो, इस पुस्तक में सारा विवरण मौजूद है, जिसको संकल्प पत्र चाहे समझ लीजिए, चाहे स्टाम्प पेपर पर पंकज महाराज ने लिखित बयान दिया है कोर्ट के सामने। मैं आपको अभी दिखा दूंगा। अब आप ये बताइए कि बाबा जय गुरुदेव जाट के ही हैं, रहने वाले छतौरा के हैं, ये सिद्ध हो गया, कोर्ट ने मान लिया है। और आप कहते हो कि बाबा जय गुरुदेव जीवित हैं, आपकी बात मानी जाएगी? कानून में, हमारे कानून में इस तरह का प्रमाण है, इस तरह का कानून बना है कि जो व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, कि जो व्यक्ति 7 साल तक गायब हो जाए और उसका आता पता न चले, तो कानून में उसको मृतक मान लिया जाता है। आप पूछ लीजिएगा जाकर के किसी वकील से या कहीं से। 7 साल और गुरु महाराज के घटना आज 11वां साल चल रहा है। आप साबित कर दोगे कि बाबा जय गुरुदेव जीवित है? नहीं कर सकते हो। अगर बाबा जय गुरुदेव को हम आप जीवित मानते हैं, हम आपके मानने का कारण केवल एक है कि गुरु महाराज के वचनों का प्रमाण। गुरु महाराज के वचनों के अनुसार, जैसा कि गुरु महाराज ने वादा किया था और सब कुछ बताया था, उन्हीं वचनों को लेकर के आज हम बैठे हैं कि नहीं, वो वादा करने वाला जिसने वादा किया है कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं जाने वाला नहीं हूँ, इसका मतलब वो मौजूद है और आएगा। अगर वो आ जाएगा, आज की स्थिति में जबकि कोर्ट ने मान लिया, कानून ने मान लिया, प्रशासन ने मान लिया कि बाबा जय गुरुदेव की मौत हो गई और उसी ने मृतक प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इस स्थिति में बाबा जय गुरुदेव अगर आकर के खड़े हो जाएं तो उनकी क्या गति होगी आपको मालूम है? लोग उनको बहुतियां कहना शुरू कर देंगे और पुलिस प्रशासन उनको पकड़ करके जेल में डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? तो ठीक है, अब एक प्रमाण मिल गया। और गुरु महाराज ने भी कहा था, आपको ध्यान होगा बच्चों, मैं एक ऐसा गेम फंसाऊंगा और जो मृतक प्रमाण पत्र जारी किया है प्रशासन ने, ये मेरे पास मौजूद है, आप इसको देख लीजिए। अब प्रशासन इनकार नहीं कर सकता है कि मैंने मृतक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। और हम आप आज भी मान बैठे हैं बाबा जय गुरुदेव जीवित है। बाबा जय गुरुदेव आज उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, ये तय है कि नहीं तय है? और हम आप हाथ में हाथ रख करके बैठे हुए हैं कि मैं बाबा जय गुरुदेव का असली शिष्य मैं ही हूँ। क्यों असली शिष्य हूँ? कि सारे लोग गुरु महाराज को मानते हैं कि मृतक हो गए और सारा काम करने का वादा किए हैं, सब काम अभी पड़ा है, ये भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो मौजूद है, इसको मान के बैठे हैं। और अगर वो आ जाते हैं तो पुलिस प्रशासन को पकड़ के जेल में डाल देंगे कि आप बहुतिया हो, आप तो मर चुके हो। और नहीं तो आपके इसी गांव में, इसी समाज में कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके यहाँ लिखित में अगर मृतक लिख दिया गया है तो वो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं जबकि मौजूद है, और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं ये प्रमाणित करना है कि मैं जो जीवित हूँ मैं ही हूँ। लेकिन कोर्ट नहीं मानने के लिए, प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करोगे आप? और आप बाबा जय गुरुदेव के शिष्य बनते हो, पेट भारी बनते हो, सुबह शाम तक आप भजन करते हो, कभी इसके बारे में आपने सोचा? और सोचा अगर आपने तो घर बैठ करके कौन सी पूरी पका रहे हो, उसके लिए आपने कुछ किया? आप कहोगे कि नहीं, बाबा जय गुरुदेव के शिष्य बनते हो, दुर्भक्ति करने चले हो आप। धिक्कार है आपको दुर्भक्त होने का, माफ करना मेरे बंधुओं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। मैंने आपको ये प्रमाण पत्र जारी किया और गुरु महाराज ने कहा कि रखू मैं एक ऐसा गेम फंसाऊंगा, मैं एक ऐसा गेम फंसाऊंगा, दुनिया का बड़ा से बड़ा मिस्त्री आ जाए तो गेम छूटेगा नहीं, छूट झलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? अरे जोर से बोले भैया, वो गेम कौन सा है? आज तक फंसा गेम नहीं फंसा, फंस गया है आपने देखा नहीं। ये गेम फंस गया कि बाबा जय गुरुदेव 2012 में शरीर छोड़ करके चले गए, प्रशासन ने इस चीज को मान लिया। सन 77 में बाबा
जय गुरुदेव को हथकड़ी बेड़ी डाल करके जेल में डाल दिया गया था। 21 महीना जेल हथकड़ी और बेड़ी में गुरु महाराज सलाखों के पीछे पड़े रहे। ये मालूम है आपको? मालूम है? अभी आप 23 मार्च मनाओगे मुक्ति दिवस। आप बाबा जय गुरुदेव के शिष्य बनते हो मेरे बंधु, लेकिन वो देर रात फंस गया है। प्रशासन ने तो मृतक पत्र जारी किया, लेकिन जिस समय गुरु महाराज ने कहा बच्चों मैंने ये जो बेड़ी और हथकड़ी पहना है इसका रहस्य आगे मालूम होगा, इसका रहस्य आगे मालूम होगा। इधर प्रशासन ने मृतक पत्र जारी कर दिया और जेल में बाबा जय गुरुदेव जब गए तो वहां रिकॉर्ड उनका सारा होलिया वहां पर मौजूद है। हमारे आपके सामने ये डीजीपी साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए अगर मैं कानून के गलत कोई काम कर बता रहा हूँ तो। एक जाता है अपना भी जेल में जब भेजा जाता है तो नख से लेकर फिर तक उसका पूरा होलिया दर्ज होता है कि ये सत्य कौन है। तो जो सन 75 में गुरु महाराज को जब जेल में डाला गया तो वहां पर 7 साल लिखा हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव उर्फ गोस्वामी जी, समझ रहे हमारे बच्चा? गोस्वामी जी को समझ है ना कि बाबा जय गुरुदेव उर्फ गोस्वामी जी पुत्र भूरेलाल जात ब्राह्मण के और लंबाई 159 फीट, लंबाई 159 फीट और इस पर इस पर बाबा जय गुरुदेव ने दस्तखत किया है और ये हमारे पास ये भी प्रमाण है। तो जो बाबा जय गुरुदेव को जीवित मानते हैं उनके हाथ एक प्रमाण लग गया, उनके हाथ एक प्रमाण लग गया कि एक तरफ तो प्रशासन जो है जिस व्यक्ति का मृतक प्रमाण पत्र जारी कर रहा है वो जात के रही हैं, उनके पिता का नाम राम सिंह है और इधर गुरु महाराज जिस समय जेल में गए तो वहां पर उनका होलिया दर्ज है कि वो बाबा जय गुरुदेव उनका पिता का नाम भूरेलाल लिखा है और जात के वो ब्राह्मण है। अब यहाँ पर प्रशासन क्या जवाब देगा? एक तरफ तो मैं मान लेता हूँ कि बाबा जय गुरुदेव मर गए, कौन से? छतौरा वाले जो जात के यादव हैं, ये मृतक प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो मैं मुझसे उन यादव छतौरा वाले बाबा जय गुरुदेव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने तो नामदान किया, मैंने गुरु धारण किया है। मथुरा वाले बाबा को तो भूरेलाल के शिष्य चाहे कह लीजिए चाहे पुत्र कह लीजिए। अब जो जीवित मानते हैं मैं उन लोगों को ललकारता हूँ मेरे बंधुओं। अब प्रशासन जो है हम उसी प्रशासन से पूछ रहे हैं कि मैं उन बाबा जय गुरुदेव को नहीं जानता हूँ कि जो मर गए हैं। आपने मृतक प्रमाण पत्र जारी किया, मैं उन बाबा जय गुरुदेव के बारे में जानना चाहता हूँ। आप कि वो हमारे बाबा जय गुरुदेव कहाँ हैं और गुरु महाराज ने जो कहा था हथकड़ी और बेड़ी का रहस्य आपको आगे मालूम होगा। अगर बाबा जय गुरुदेव जेल ना गए होते, जेल में उनकी होलिया दर्ज ना हुई होती तो आज हम इस बात को साबित कर पाते कि बाबा जय गुरुदेव जीवित है। तो मैं प्रशासन से पूछता हूँ कि जिन प्रशासन ने, और यही नहीं, आगरा के जेल अधीक्षक ने, आगरा के जेल अधीक्षक ने, आगरा के जेल अधीक्षक ने बाबा जय गुरुदेव के पूरी हुलिया का वर्णन करके उसमें भी वेरीफाई किया है कि वास्तव में बाबा जय गुरुदेव यही है। ये हमारे पास सारे प्रमाण मौजूद है। आज अगर बाबा जय गुरुदेव आकर के खड़े हो जाए तो मैं उसी प्रशासन के सामने सीना ठोक करके खड़ा होऊंगा कि आपने बाबा जय गुरुदेव को जो आप बहुरूपिया बता रहे हो कि बाबा जय गुरुदेव तो मर गए, तो मैंने आपके पास आरटीआई के माध्यम से पूछा था कि आप ये बताओ जब छतौरा वाले बाबा जय गुरुदेव मर गए तो आप मूल बाबा जय गुरुदेव कहाँ हैं, उनके बारे में आप बताइए। पूरा प्रशासन हाथ उठा चुका है, प्रशासन हिल रहा है, प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं जनता को। ये है घेर फंसा, ये घेर फंस गया है मेरे बंधुओं। बंद करने नहीं है। अब आपको ये सोचना चाहिए, जब हम लोगों ने आरटीआई के माध्यम से पूछे, आरटीआई के माध्यम से जब पूछा गया इसको वहां के मथुरा के डीएम से
हमारी बात नहीं माने। मैंने मुख्यमंत्री के पास आरटीआई के माध्यम से पूछा कि वो मेरे बाबा चंद्रदेव कौन कहाँ गए। जब उनका अपहरण दिखाई नहीं पड़ रहा है तो या तो उनका अपहरण कर लिया गया या तो उनको कहीं नजर बंद करके कैसे रखा गया, इसका जवाब सरकार को। क्योंकि सरकार ये मान चुकी है कि बाबा जगदेव पुत्र भोरेलाल जाट के ब्राह्मण थे, वो कहा गए जब उनका मृतक प्रमाण पत्र जारी करे प्रशासन। तो जब एक बार मृतक प्रमाण पत्र जारी कर चुका है प्रशासन, दूसरी बार करेगा? खुद फंसा है, ये फंस गया। मेरे बंधुओं, इस तरह से इतनी चर्चाएं हैं तो गुरु महाराज ने अब करना बहुत कुछ है। अब हम भैया की तरफ से इशारा हो रहा है कि हमारे एक अतिथि आए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन थोड़ा 10 मिनट में वो समझ लेंगे आपसे। तो मेरे बंधुओं, गुरु महाराज ने जो कहा था, लूटने वाली बात दूसरों में कट गई था। एक मिनट सुन लीजिए बस। हमको वहां पर लूटा कैसे जा रहा है, एक मैं बहुत छोटी इशारा आपको दूंगा कि जिस समय यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने हमको आपको जैसे चाहा वैसे लूटा, क्योंकि हमको आपको उतना हम लोग जागरूक नहीं थे, एकदम गुलाम थे। जैसा चाहा उसी तरह से हमको आपको बंदर की तरह नचाया और हम नाचते रहे। लेकिन उस आजादी के लिए हमारे वीर सपूतों ने, क्या हमारे वीर सपूतों के पास परिवार नहीं था? उनके पास भी परिवार था। और ऐसा नहीं, एक से एक बड़े बड़े ऑफर उनको दिए गए कि आप चले आइए मेरे साथ। क्यों इस तरह की बगावत करना चाहते हो, तमाम तरह की बातें करना चाहते हो, जो चाहो तुमको वो पद दिया जाएगा, रुपया पैसा धन दौलत जो चाहो इस प्रदेश का सबसे बड़ा पद आपको दिया जाएगा। लेकिन लोगों ने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? कि उनको तो अपने भारत माँ की लाज बचानी थी, हमारे यहाँ के दुख तकलीफ को बचाना था। और वो मरते मरते हम आपको संदेशा दे गए। क्या दे गए? कि कर चले जातीदा जानवन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। ये पूरा वतन आपके हवाले है, इसकी आप रक्षा करें। हम आप इसी तरह से रक्षा कर रहे हैं जब से ये देश आया। जबकि मेरे बंधुओं इस बात को नोट कर लो, देश हमारा आजाद नहीं हुआ है, आज भी हमारे भारत के गुलाम, इंग्लैंड के गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम आज भी हैं। क्योंकि यहाँ पर सारे कानून अंग्रेजों के ही चल रहे हैं मेरे बंधुओं। लेकिन अंग्रेज बहुत दूरदर्शी, वो जान रहे थे कि जब यहाँ पर क्रांति की ज्वाला जल चुकी है कि आज नहीं तो कल जरूर ये अपना रूप धारण करेगी, हमको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक चालाकी क्या लगाई कि आज आप सुनते होंगे बहुत अच्छी चीज कि हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, सुना है आपने? सुना है भारतीय रिजर्व बैंक? पता नहीं है किसी को। यही कारण है कि आज हम उस बुराई को झेल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब कि जो रुपया पैसा हम आप ये लेकर के टहल रहे हैं, ये सब भारतीय रिजर्व बैंक की अमानत है। जब अंग्रेज जाने लगे, अंग्रेज को अपना देश आजाद कर हुआ, ये हमारी माताएं बहनें। अब हमारी माताएं बहनों पर एक कहानी याद आ गई। साहब समय थोड़ा देंगे समझ में। तो ये हमको याद आ गई माताओं बहने के ऊपर कि उस युग परिवर्तन में, उस व्यवस्था परिवर्तन में हमारी माताएं बहनों ने कितना योगदान किया। विषय फिर कर जाएगा जो रुपया हम आपको दिखा रहे हैं। पहले इसको आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं उस बात को बताता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से हमको आपको एक रसीद दी जा रही है। तो रुपया नहीं है, माफ करना, जरा गौर से इस बात को देखना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं भारत को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। कौन दे रहा है? आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर कौन है? जब आरबीआई की स्थापना यहाँ हुई तो उसका गवर्नर कौन था? अंग्रेज था। और हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947 में। आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई आपको याद है?
1 अप्रैल 1935 को वोट कर लेना, देख लेना इस बात को। अभी 47 में देश आजाद हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1901 अप्रैल 1935 को हुई। आप ये बताओ, अभी आप आजाद नहीं हो तो वहां पर जो उस बैंक का कानून बनाएगा कौन बनाएगा? जो राजा होगा, जो राजा होगा वही तो बनाएगा। तो राजा उस समय कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने वह कानून बना करके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की मेरे बंधुओं। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों की? कि आगे आगे जब क्रांति इस तरह से चारों तरफ फैल जाएगी और हमको इस देश को छोड़ना पड़ेगा। जब उन्होंने देखा अब कहने के लिए तो नेहरू और गांधी ने इस देश को आजाद कराया बंधुओं, ये सबसे बड़ी झूठ है। ये सबसे बड़ी झूठ है मेरे बंधुओं। इस पर आप गौर करना। हमको आपको गलत इतिहास बता करके हमारे आपको उन वीर शहीदों का अपमान किया गया, जिन वीर शहीदों ने अपने इस देश की आजादी के लिए, हमारे आपकी खुशहाली के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक कहानी छोटी सी देख लीजिए कि देश को आजाद कराने के लिए हमारे बापू नेता सुभाष चंद्र बोस ने कितना बड़ा योगदान दिया, वो आप लोगों से छिपा नहीं है। माताओं बहनों की याद आती है मेरे बंधुओं। उसी माताओं बहनों में एक थी नीरा हार थी मेरे बंधुओं, कलकत्ता की रहने वाली थी। जब बाबू सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, उस आजाद हिंद फौज में मीरा जो विद्रोही है, मतलब फौज में एक अधिकारी के रैंक पर होती। और देखिए विडंबना नहीं कर देखिए हमारे आपके साथ इन माताओं बहनों के त्याग कर देखिए। अगर आपके अंदर इस मातृभक्ति के लिए, इस भारत भूमि के लिए जरा सी जगह है तो जरा हम के इस बात को सुन लेगा। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में मीरा आज जो है वो शामिल होकर के हमारी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन उसी जगह उनका पति जो था वो अंग्रेजों में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर था और वो पुलिस की गुलामी करता था। पत्नी जो है मातृभूमि को लेकर लड़ रही है, उसका पति जो है पुलिस विभाग में सेना का अधिकारी था। सेना का अधिकारी था। वो अंग्रेजों का गुलाम बन के अंग्रेजों के साथ हमारी माता को, हमारी मातृभूमि को तहस नहस करने पर तुला। मेरे बंधुओं, एक समय आया नेताजी और मीरा आज दोनों एक जगह इकट्ठे थे और चारों तरफ से पुलिस का पहरा हुआ और नेता सुभाष चंद्र बोस को घेर लिया चारों और चारों ओर से घेर लिया। तो उसी मीरा आज के पति को अंग्रेजों ने आदेश दिया कि नेता सुभाष चंद्र बोस को गोली मार दो। जैसे ही उसने पिस्टल निकाला नेता सुभाष चंद्र को गोली मारने के लिए मेरी उस मां ने पीछे से अपने पति को ही गोली मार दिया। ये मामूली जायज है बंधुओं, जिसने अपने सुहाग का घर नहीं दिया, अपने सुहाग की चिंता नहीं की, उसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पति को अपने सुहाग पर ही मिटा दिया। बंधुओं, अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये है हमारी माताओं बहनों का सर, ये है मेरी माताओं बहनों का क्या। और जब गोली मार दिया मेरे बंधुओं, तब तक मीरा हार को अंग्रेजी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जब उसको जेल में ले गए, काला पानी की सजा हो गई, तो उससे बार बार लोग पूछ रहे थे, वो सिपाही पूछ रहे थे कि मैं तुमको आजाद कर दूंगा लेकिन तुम नेताजी का पता बता दो, मैं तुमको आजाद कर दूंगा लेकिन नेताजी का पता बता दो। तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि नेताजी कहाँ है। तब तक उस जेल का जेलर गया और एक सिपाही गया, कहा कि सिपाही तुमको अपने ऊपर नाज है। अब एक शब्द में बोलने चल रहा हूँ, जरा उस शब्द को किस भाषा में मैं आपको बताऊं, लेकिन अब जो हमारी समझ में आ रहा है मैं उस भाषा में बात जलान करूंगा, पूरा मत मानूंगा। उस जेलर ने कहा कि तुम बताती हो कि मैं अपने मतलब टार्चर करूंगा। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, चाहे तो करूंगा। वहां पर जो बेड़ी और हमारी डाली जाती है तो वहां लोहे की शंखियां होती हैं, शमशी जानते हैं आप लोग,
उस शमशी को जेलों ने आदेश दिया और एक आदमी आकर के लेके आया, मेरा बहन मीरा आज गई छाती को शमशी से पकड़ा, कहा तुम बताते हो नेताजी के, पता को कि मैं तुम्हारी क्षेत्र को निकाल करके हो कर दूं। और उन्होंने जोर से दबाया कि मेरी बहन मेरी माँ उसको क्या कहता है, वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन उस बात कर रही थी तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मैं अपने नेताजी का पता नहीं बताऊंगी। ये मेरी माताओं बहनों का स्टोरी है। मेरे बंधुओं, जिन माताओं बहनों ने इस देश को आजाद करने के लिए इतनी कुर्बानी दी थी, और उसी देश को ये राजनेता जो है लूट करके हमको खोटा बना रहे हैं। हमारे खून पसीने की तबाही को ले जाकर के संसद में वहां बैठ करके तमाम तरह के गुलछल्ले उड़ा रहे हैं, और हमारी आपको उनको जरा भी फिक्र नहीं है। ऐसे देश में रह करके हम आप खुशहाल रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसी चीज की परिवर्तन के लिए, इसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे गुरु महाराज ने आवाज उठाई थी। अब आप ये सोचेंगे, आपके अंदर यह भी प्रश्न उठ सकता है मेरे बंधुओं कि संत महात्माओं को इसमें जाने की क्या जरूरत? संत महात्माओं को राजनीति में करने की क्या जरूरत है? बात करना, अगर आपके पास जरा सा भी दर्द हो तो आप उठा करके इतिहास देख लेना कि संतों महात्माओं ने इस देश के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, आपको नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको जानकारी लेना है, एक पुस्तक है आनंद मठ, एक पुस्तक है आनंद मठ, उसको उठा करके पढ़ लेना कि संतों महात्माओं ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। आप क्या जानते हो, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला कौन था? आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया इस देश का, और आचार्य चाणक्य को चाणक्य खुद राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। चंद्रगुप्त को राजा बनाया, यहाँ का शासन व्यवस्था ठीक किया, वो चाहते तो बुद्धि समझ सकते थे, कोई फायदा कमा सकते थे, लेकिन नहीं, वो भी थे। स्वामी विवेकानंद कौन थे? मालूम है? नहीं मालूम। स्वामी विवेकानंद भी संत थे। और दुनिया की बात छोड़ दीजिए, आप इस धरती पर बैठे हुए इसी बनारस में, इसी बनारस के कर्तारपुर महाराज से आपको मालूम है? कर्तारपुर महाराज से मालूम है? आपको रहने वाले हमारे महाराज, और यहाँ पर उन्होंने साधना किया है। एक बार जब यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा तमाम तरह का अत्याचार किया जा रहा था, तो इंदिरा गांधी जी ने कर्तारपुर महाराज से संपर्क में कहा था कि हम मेरी सरकार को करने के तैयार हैं। तो कहा ठीक है। कर्तारपुर जी महाराज ने उनकी सरकार बनाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग किया मेरे बंधुओं, और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, कर्तारपुर महाराज ने जाकर के कहा कि आपने वादा किया था कि मेरी देश की खुशहाली के लिए आप कुछ कदम उठाएंगे, आप उस पर क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी ने कहा वो समय दूसरा था, अब समय दूसरा है, मैं तुम्हारी कोई बात मुझे स्वीकार नहीं है। मजबूर होकर के कर्तारपुर महाराज ने अपने संत समाज को लेकर के दिल्ली में जाकर के डेरा डाल दी। क्या जरूरत थी कर्तारपुर महाराज को डेरा डालने की? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझो इस देश की खुशहाली के लिए संतों का क्या योगदान, क्यों इनको दर्द होती है देश के लिए, क्यों ले जाकर के सारी काम करते हैं। कर्तारपुर महाराज ने दिल्ली में जाकर के डाल दिया, और 13 दिनों के बाद जब उनकी बात नहीं मानी गई तो बहुत दिन तक वहां आंदोलन अनशन पर बैठे थे। लास्ट में जब इंदिरा गांधी ने देखा कि आंदोलन अनशन नहीं खत्म होगा, उन्होंने मिलिट्री को बुलवाया, पुलिस नहीं बुलवाया, मिलिट्री को बुलवाया, और जिसमें दूसरे संस्थान के लोग थे, और दुनिया की पता नहीं मारे गए, और हमारे बच्चे मारे गए। ये है हमारे देश के नेताओं का अत्याचार। कर्तारपुर जी महाराज
अपनी गोदी में उठा करके रो रहे थे और कह रहे थे कि यही ना तेरा सत्यानाश हो जाएगा और तेरा कुछ बचेगा नहीं। अब ये हमारे कृष्णपाठी महाराज का साथ कायम करती थी क्योंकि ये राजनेता आजादी के नाम पर हमको आपको झुकाएंगे और हमको आपको और समाज का नहीं जाना है 2 बजे खंडन तक मैं सिर्फ 10 मिनट बात करके फिर आप बता 2 बजे अच्छा आप लोगों का कहना तो बहुत कुछ है लेकिन अब क्या बताएं जारी रखेंगे आप नहीं वो नहीं कर सकती नहीं आपसे जारी रखेंगे हम। आप ऐसा छोड़ेंगे कि आपको जारी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे आपके बीच में बहुत दूर से चल के हमारे आशिक महोदय आए हैं तो अपना विचार को शेयर करेंगे और कुल मिला करके लेकिन मैं एक आपको प्रश्न दे के जाऊंगा कि अगर कहना बहुत कुछ है कि अगर आपको जो भक्ति करना है गुरु के उस आदेशों को आप खोलिए कि गुरु महाराज का उद्देश्य क्या था, गुरु महाराज ने जो आवाज लगाई थी इस भारत भूमि में किस लिए लगाई थी और उस साहित्य क्या थी। क्योंकि गुरु कहा गया है कि गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले नवाजी। अगर गुरु राजी है तो यह कर्ता का मतलब सृष्टि का संचालन करने वाला उसकी हमारे आपके ऊपर कोई बाजी नहीं चलेगी और हम आप आजाद होकर के गुरु भक्ति के रास्ते पर चलेंगे। और मेरे कहने सुनने में कुछ गलती हो गई होगी तो कृपया आप मुझे अपना बच्चा समझ करके क्षमा कर देना। जय मेरा नाम आज बड़े समय के पवित्र तिथि में शुभ समय में ये आयोजन हुआ। गुरु महाराज के सर्ववचनों का उच्चारण हुआ, इसके लिए मिश्रा जी को धन्यवाद। और बड़े सौभाग्य से हमारे यहाँ एक भूतपूर्व प्रांतीय स्तर के अधिकारी रहे हैं, इस समय ये रिटायर हो गए हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में कुछ नैतिक अनैतिक कार्य इन्होंने देखा और इनके हृदय में एक ज्वाला प्रकट हुई। वो ज्वाला आपके सामने एक प्रकट करने जा रहे हैं, आप लोग सुने और तुम पे विचार करेंगे। इसके बाद 15 मिनट आप दोनों जने से और आप सबसे हम अकेले रहेंगे। जय गुरुदेव। आप 15 मिनट की अपनी बात माननीय मिश्रा जी ने बहुत ही ओजस्वी वाणी में जो तथ्य सामने रखे हैं, मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं तो उसमें किसी तरीके की कोई गलती नहीं है और उनके हृदय की वेदना है और जो उनके उद्गार आंसू के साथ बाहर निकल रहे थे, मैं उसको बहुत अच्छे समझ रहा हूँ और महसूस कर। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहने आया हूं कि अब जय गुरुदेव की भविष्यवाणी कुछ महीने में ही जमीन पर उतरने वाली है।
जय गुरुदेव जी ने ये कहा था कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, तो भारत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और व्यवस्था चल के उसे भोजन देगी, ऐसा कहा था। अब ऐसा होने वाला है। भारत से जो इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि कानूनी तौर पर उसे समझाऊंगा तो समय लगेगा, अभी अन्य अवसर तो मैं आपको समझाऊंगा। जो बात मिश्रा जी ने कही है, माननीय मिश्रा जी ने, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ये 100% सही है कि आप आजाद नहीं हुए हैं। आपके ऊपर अभी भी अंग्रेजों के वही सब नियम कानून लगे हुए हैं जो अंग्रेजों ने आपको उत्पीड़ित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको उत्कंठित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे, वो सभी नियम आज की तारीख में आप पर लगे हुए हैं। अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी एज ए डीजीपी, जिसका मैं भी हिस्सा था, वो व्यवस्था आपको उत्पीड़ित करने के लिए बनाई गई थी। आप लोग बहुत सारे केसेस में 105-16, 109, 110 वगैरह की आक्रमण से गुजरे होंगे और उसका एक ही सोच था कि पेशी लगाओ, पेशी लगाओ, पेशी लगाओ, प्रताड़ित करो, प्रताड़ित करो, प्रताड़ित करो। मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग 105-16 की वेदना कैसे गुजरे होंगे, गुजरे हैं आप लोग। ये इस देश के साथ दुष्टता हुई है। यदि कोई देश आजाद होता है तो उसके ऊपर क्या गुलामों के नियम कानून जारी रखे जाते हैं? तो आप आजाद नहीं हुए, पावर का हस्तांतरण हुआ और वो हस्तांतरण गोरे अंग्रेज से काले अंग्रेज को हुआ और उसकी जो भूमिका है वो बहुत पहले रखी गई थी। उसे किसी अन्य अवसर पर मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ एक घोषणा करने आया हूं कि अब चंद महीनों में जय गुरुदेव की भविष्यवाणी अवतरित होने वाली है और इस देश में गायें कटना बंद हो जाएंगी, क्योंकि गायें ही इस देश की शक्ति को समृद्धि में कार्य करेंगी। 5 साल के अंदर 2029 तक भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। भारत में किसी को टैक्स नहीं देना होगा। भारत में कोई महंगाई से जो है पीड़ित नहीं होगा। भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। भारत में कोई दिवालिया नहीं बनेगा। और भारत के जो दुष्ट राजनेता हैं 2024 में इनमें से एक भी राजनेता विजयी नहीं होगा। ये मैं जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि ऐसे परिवर्तन होंगे जो तुम्हारी सोच के हिस्सा नहीं होंगे, जो आपको अविश्वसनीय लगेंगे। ऐसा ही भारत अवतरित होने वाला है। मैं सिर्फ आपको आश्वासन देने आया हूं कि आप लोगों के जिसके पास जो है स्मार्टफोन ना हो, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2000 स्मार्टफोन आता है अब जरूर, क्योंकि वो छोटा सा डिवाइस इस भारत के परिवर्तन का आधार बनने वाला है। तो चाहे जो है 2 दिन खाना कम खाना, लेकिन एक छोटा सा 2500 का स्मार्टफोन जरूर खरीद लेना, क्योंकि वो मुझे आपसे कनेक्ट करेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जय गुरुदेव जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां कही हैं, चंद महीनों के अंदर वो जमीन पे अवतरित होने वाली है। और भारत में ये चीज सिद्ध करने के लिए मिश्रा जी को नहीं आना पड़ेगा कि आपके जय गुरुदेव जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि वो आपके मन मस्तिष्क में जिंदा है। मैंने जय गुरुदेव जी के बारे में कभी नहीं सुना था जब तक श्री अशोक शर्मा जी ने फोन नहीं किया था। मैं आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने देखा कि हमने जो
खाता जो है ना बनाया है, वो एग्जैक्टली वही है जो जय गुरुदेव जी ने कहा है। मैं ये बात समझ ही नहीं पाया कि इतना आश्चर्यजनक चीजें क्यों है। फिर मुझे समझ में आया कि जो मुझे सफेद सफेद कुछ दिखता है, जो मुझे सोने नहीं देता है, वो शायद जय गुरुदेव ही होंगे। वो मुझे कभी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे मेरे साथ रहते हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब ये देश बदलने वाला है। अब इस देश में कोई राजनेता नहीं बचेगा, सिर्फ राष्ट्र नेता होंगे। और इस देश में राजनीति नहीं होगी, राष्ट्रनीति होगी। बस ऐसा कह के मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। किसी अन्य अवसर पर मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक यदि आप लोग जो है, जो लोग जिन लोगों के पास मोबाइल फोन है और दूसरा समझा देंगे, वो YouTube पर जाकर क्राइम फ्री भारत, यदि दूसरा आप इसे थोड़ा सा गाइड करके वो करा दें, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समझ में आएगा कि जय गुरुदेव की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं कौन अवतरित हो रही है और कैसे अवतरित होगी। ये देश में बदलाव आएगा, इसके लिए ना कोई जुलूस निकाला जाएगा, ना किसी को पकड़ी की जाएगी, ना कोई चक्का जाम होगा, ना कोई धरना होगा। और ये बिना 5 पैसे खर्च किए जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी के तहत वो बदलाव हो जाए। और वो बदलाव इतना बड़ा होगा कि जो आप जय गुरुदेव जी ने कहा था, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अब वो सतयुग का आगाज 2024 में होने वाला है। और सतयुग जो है 5 साल में आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। 2029 के पहले सतयुग को आप महसूस कर पाएंगे। ये जय गुरुदेव की भविष्यवाणी करते हैं। जय गुरुदेव। आपको बार बार धन्यवाद। आपने इस सत्संग सभा का प्रभाव बढ़ाया और अपने रोजगार यहाँ प्रकट किए। इसके लिए हम आपके सहयोगी भी रहेंगे और धन्यवाद भी देते हैं। आप लोगों को एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग सतयुग में आना चाहते हैं ना? भाइयों, सतयुग 2025 के पहले आ जाएगा। पानी में लगा दीजिए। पानी पिया दे। अरे महाराज, खाना वाना खा के सब आए हैं। क्या रखे? पानी लाइए पी लेते हैं भैया। अरे लाइए वहीं। जय गुरुदेव नाम किसका? ये आपका फोन है। जन्मदिन नहीं बताया जाता, लेकिन एक बहुत बड़ा चर्चित ऐतिहासिक काला दिन हुआ है, इमरजेंसी 75। तो हम उसके कई साल पहले के हैं और आपके सामने आज भी हैं।